कानून की दुनिया में एक बेहद मशहूर और कड़वी कहावत है, अदालतें गवाहियों और पुख्ता सबूतों पर चलती हैं, भावनाओं या कहानियों पर नहीं। और यही वजह है कि महाराष्ट्र का चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड अब पुलिस के लिए गले की हड्डी बन चुका है। अपने ही मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी के हाथों रची गई यह खौफनाक साजिश अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां पुख्ता सबूत जुटाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। पुलिस को डर है कहीं कानून की छोटी सी कमी इस पूरे केस को ताश के पत्तों की तरह बिखेर न दी। लोहागढ़ किले की उस ऊंची चट्टान से केतन को नीचे धकेल दिया गया। साजिश परफेक्ट मर्डर जैसी थी, क्योंकि इस मर्डर मिस्ट्री का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। किले के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में सह आरोपी चेतन चौधरी हुडी पहने संदिग्ध हालत में दिख तो रहा है, लेकिन कैमरे के फ्रेम में हत्या की वारदात कैद नहीं है। पुलिस ने डमी पुतले का इस्तेमाल करके क्राइम सीन को रिक्रिएट जरूर किया, लेकिन अदालत में यह वैज्ञानिक रूप से साबित करना लगभग नामुमकिन है कि केतन को जानबूझकर धक्का दिया गया था या वह गलती से फिसला था। यहाँ तक कि पुलिस जिस पॉलीग्राफ यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट पर भरोसा कर रही है, भारतीय कानून के तहत उसके नतीजे भी सीधे तौर पर अदालत में ठोस सबूत नहीं माने जाते। तो फिर पुलिस के होश क्यों उड़ गए हैं? दरअसल महाराष्ट्र पुलिस के सामने इस वक्त मेघालय का वो चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस घूम रहा है, जिसने हाल ही में पूरे देश को चौंका दिया था। साल 2025 का वो हनीमून मर्डर केस, जहां एक पत्नी जिसका नाम सोनम रघुवंशी था, उस पर अपने पति की हत्या की साजिश का आरोप था। पुलिस ने 700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन अप्रैल 2026 में शिलांग की अदालत से मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को ही जमानत मिल गई। क्यों? क्योंकि पुलिस से एक तकनीकी चूक हो गई थी। गिरफ्तारी के वक्त दस्तावेजों में हत्या की धारा 1031 बीएनएस की जगह गलती से धोखाधड़ी की धारा 403 एक दर्ज हो गई थी। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन माना, जो आरोपी को उसकी गिरफ्तारी का सही कारण जानने का अधिकार देता है। बस इसी एक तकनीकी और कानूनी लूपहोल से अब पूरे पुलिस खौफजदा है। सिया गोयल के खिलाफ धाराएं तय करने में भारी सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि एक छोटी सी कागजी गलती और आरोपी सीधे जेल से बाहर। जांच में अब तक रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हुए हैं। सिया और चेतन के बीच पिछले 6 महीनों में 2004 कॉल्स हुए हैं, यानी करीब 238 घंटे की बातचीत। हत्या वाले दिन भी दोनों किले पर जाने से ठीक पहले कैफे में मिले थे। यहाँ तक कि बाली की ट्रिप कैंसिल कराने के लिए सिया ने केतन का पासपोर्ट वॉशरूम में फेंक दिया था। ये तमाम कड़ियां चीख चीख कर साजिश की गवाही दे रही हैं, लेकिन कानून की नजर में यह सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूत यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। अगर बचाव पक्ष का वकील अदालत में इस लंबी चेन की एक भी कड़ी को तोड़ने में कामयाब रहा तो पूरा केस ढह जाएगा। केतन अग्रवाल हत्याकांड यह साफ दिखाता है कि जब तक जमीनी स्तर पर हमारी कानून प्रक्रियाओं को 100% फुल प्रूफ नहीं बनाया जाएगा, तब तक अपराधी कानून की इन्हीं महीन दरारों का फायदा उठाते रहेंगे। लेकिन होगा क्या कि पुलिस एक अकाट्य चार्जशीट पेश कर पाएगी। यह इंसाफ की उम्मीद कानूनी दांव पेच के अंधेरे में खो जाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे, तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। 2 आदमी क्या मर गए, मर्द समाज में डर फैला हुआ। केतन अग्रवाल के केस को लेकर इतने घटिया दर्जे की टिप्पणी करने वाली ये लड़की कोई नासमझ टीनेज नहीं है, बल्कि एक अडल्ट डॉक्टर है। इन बातों को सुनकर यकीनन आपके जहन में ये ख्याल आया होगा कि इतनी पढ़ी लिखी महिला ऐसी बातें कैसे कर सकती है। इतने सेंसिटिव मामले को लेकर उन्होंने एक घटिया दर्जे की टिप्पणी ही नहीं की, बल्कि ठहाके लगाए और हत्या को सही करार दे दिया। हालांकि इस मामले में भद्दे कमेंट के साथ मजाक उड़ाने वाले इस डॉक्टर को शायद पता नहीं था कि इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस बयान को लेकर डॉक्टर पर क्या एक्शन हुआ बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। सो गाइस, क्या देख रही हूँ मैं कि पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे, तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। सो #IHateMen। 2 आदमी क्या मर गए, मर्द समाज में डर फैला हुआ। सुना आपने? इस वीडियो को देख आपका खून खौल गया होगा। जाहिर सी बात है, इन मैडम का नाम डॉक्टर मुस्कान सोनी है, जो कि मध्य प्रदेश के सतना में एक डेंटिस्ट है।
इन्होंने अपने इंस्टाग्राम से ये आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने न केवल मृतक केतन के गंजेपन का मजाक उड़ाया बल्कि #IHateMen कहते हुए कहा कि झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। एक डॉक्टर के मुंह से हत्या को जायज ठहराने वाली ऐसी बातें सुनकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट गया। इस वीडियो के बाद डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी। लोगों ने कहा कि इतनी पढ़ी लिखी महिला जब इस तरह के इनसेंसिटिव कमेंट करती है तो समाज में कैसा संदेश जाएगा। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो ये बात मेडिकल कम्युनिटी और AIDSA के संज्ञान में आई। संगठन ने इस बयान को पेशेवर आचार संहिता और नैतिक मूल्यों का गंभीर उल्लंघन माना। एसोसिएशन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डॉक्टर मुस्कान सोनी को मध्य प्रदेश इकाई के कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया। यही नहीं, उनकी सदस्यता को अगले 5 साल के लिए सस्पेंड यानी निलंबित कर दिया। संगठन का साफ कहना है कि किसी की मौत का इस तरह से मजाक उड़ाना डॉक्टर के पेशे और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। चौतरफा घिरने और निलंबन की मार झेलने के बाद डॉक्टर मुस्कान सोनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी विवादित पोस्ट हटा दी और एक नया वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। कहा कि उनके शब्दों से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो वे इसके लिए बेहद शर्मिंदा है। अपने माफीनामे में डॉक्टर मुस्कान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। So hello everyone, I saw the story that the creator had posted about me because of that nuisance story that I have posted, and I really want to apologize for that. But I want to just say one thing, that आप लोग जो भी ये सब लिख के भेज रहे हो ना, that is not at all justified because I really don't accept this. And ये video is not an apologetically बस आप लोगों को दिखाने के लिए. It is because I am very sorry for the words I have used, that I have just used for a joke or something. बिल्कुल भी नहीं है वो चीज़। वो टॉपिक बहुत सेंसिटिव है एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट चेक मेरी उस दिन की स्टोरी जिस दिन ये केतन अग्रवाल का केस आया था। एंड I have posted the story. I was the one who posted the story, and I have written that I hate men. I use that thing, but I never ever demean the people according to the gender. And उसमें लिखा हुआ है कि why with the insensitive people and why with the innocent people. ये सब नहीं होना चाहिए. And even I got the comments from the males that you took the stand and all. It's आप जो देखते हो हमेशा वो सच हो, that is not the thing. I know I write I hate men. I write it, I accept it, और अगर ये गलत है मैं उसको हटाने के लिए रेडी हूँ। बट मेरी कुछ पास्ट लाइफ में चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस कारण से आई यूज़ दैट टैग, बट दैट डजंट मीन कि मेरी मॉडरेट पर्सनैलिटी है या मैं कुछ ऐसा गलत करती हूँ। इट्स नेवर लाइक दैट। यू गाइज कैन चेक मैनी ऑफ माई कमेंट्स जिसमें लड़कियाँ बुराई करती हैं, बट आई हैव पोस्टेड इट राइटिंग कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आई हैव यूज द वर्ड इनोसेंट एवरी टाइम। मैं हर एक कोई भी नया केस आता है मैं उसके लिए बोलती हूँ, मैं हमेशा सही चीज़ का स्टैंड लेती हूँ। आई नेवर डू दैट। प्लीज़ आप लोग मुझे इतना बिट्रे मत कीजिए, आप लोग मुझे इतनी हिटरेट मत दीजिए।